हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एडोब फोटोशॉप के अंदर कुछ इस तरह का डिज़ाइन आप कैसे बना सकते हो, मतलब इस तरह का टैग्स आप कैसे लिख सकते हो एडोब फोटोशॉप के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। देखिए, एडोब फोटोशॉप के अंदर उस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए आपका ये इमेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इमेज आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो। नेट आप खोलोगे और कुछ इस तरह से आप सर्च करोगे तो देखोगे हमें ढेर सारा यहाँ पे इमेज मिला है। हो सके तो यहाँ पे किसी का नाम स्क्रीनशॉट कर लो और वो नाम से आप सर्च करोगे तो आपका ये इमेज मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसे भी हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से हटाए। अब हम सबसे पहले वो इमेज लाएंगे। इमेज ज़्यादातर नेट पे ये आपको जेपीईजी में मिलेगा, मतलब जैसा फ़ोटो रहता है उस तरह से ये इमेज मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम फर्स्ट टाइम इमेज यहाँ पे ओपन किए और इस इमेज को हम पीएनजी बनाएंगे, मतलब इमेज के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होगा। उस तरह से इसे हम पहले बनाएंगे, उसके बाद आगे वो वर्क करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करो, ठीक है, सेलेक्टन के ऑप्शन पे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पे आप एक बार क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ब्लैक कलर दिखेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करो इमेज के ऑप्शन पे। और यहाँ देखोगे जैसा फ़ोटो है वैसा यहाँ पे दिख रहा है। तो अब आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दो, जहाँ जहाँ जो बैकग्राउंड हमें हटाना है वहाँ हमें क्लिक करना है, ठीक है। सिंपली आप देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको नहीं दिख रहा है कि कहाँ से हमारा बैकग्राउंड ये रिमूव करेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करो तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कहाँ से बैकग्राउंड रिमूव करेगा, ठीक है। ऐसे नहीं दिख रहा, फिर आप एक बार क्या करो, प्लस पे एक बार क्लिक कर लो और यहाँ पे इस तरह से प्लस पे क्लिक करके आप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आप देखो, यहाँ पे देखो इस तरह से बता रहा है कि हम यहाँ का बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप एक बार क्लिक करो तो देखो इस तरह से इतना सिलेक्शन लिया। अब सिलेक्शन के बाद अब आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे इरेजर टूल पे। तो यहाँ पे एक बीच में एक टूल है बैकग्राउंड इरेजर टूल, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद एक सिंबल यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा चला के देखो इस टूल को, तो देखोगे कि इसका नीचे का जो पार्ट है वो पीएनजी में हमें दिख रहा है, ठीक है। तो अब इतना जब हम चला लें ये टूल को, तब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल के साथ एक्स बटन को दबाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये कंट्रोल के साथ एक्स बटन दबाएं तो ये हमारा फ़ोटो पीएनजी हो गया, मतलब इस फ़ोटो को पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं रहा, ठीक है। ये सब उतना हद तक तो अच्छा नहीं बनेगा, बट बना सकते हो, क्योंकि इस फ़ोटो का क्वालिटी वगैरह कुछ खास नहीं है इसलिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक नया पेज ले रहे हैं। नया पेज लेने के लिए हम फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम नया पेज एक ले लेते हैं। अब हम नया पेज यहाँ पे A4 साइज़ पेज ले रहे हैं, तो यहाँ से A4 साइज़ पेज आप सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद ओके कीजिए। अब इसे हमें थोड़ी सी रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए आप सिंपली इमेज पे आप क्लिक कीजिए और थोड़ी सी नीचे जब आओगे तो यहाँ रोटेट का ऑप्शन है, तो आप इसे 90 डिग्री में इसे रोटेट कर दीजिए कुछ इस तरह से। अब आपको यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है कुछ भी, तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं, वो क्या था, वर्ल्ड था, ठीक है। तो W थोड़ा बड़ा में WORLD, ठीक है। इस तरह से हम इसे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और लिखने के बाद हम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इतना हमने एडजस्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो पीएनजी हम बनाए हुए हैं इसको उठा के यहाँ पे रखना है, तो मूव टूल पे क्लिक किए और इसे मूव करके यहाँ पे हम ड्रैग करके यहाँ पे रख दिए। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब हमें कंट्रोल के साथ T बटन दबाना है और शिफ्ट बटन दबा के इसे इस तरह से और यहाँ से इसे इतना खींचना है, थोड़ी सी ऊपर कर देना है। उसके बाद यहाँ से पकड़ के आप एडजस्टमेंट करोगे कुछ इस तरह से, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, ठीक है। इतना एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब पीछे में जो हम टेक्स्ट लिखे थे उसका कलर हम चाहते हैं कि अब वाइट हो जाए, ठीक है। अब हम इसे वाइट कलर करेंगे, ठीक है। सिंपली हमें वाइट पे वाइट दिखे या ना दिखे उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हम उसे वाइट कलर में करेंगे, ठीक है। पहले इसे हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उसके बाद इंटर बटन दबाते हैं।
अब हम इस पर क्लिक करते हैं वर्ल्ड पे, ठीक है, ये लेयर है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे टी पे क्लिक करेंगे, इस तरह से सिलेक्शन करेंगे तो ये नीचे के पार्ट सेलेक्ट हुआ। अब यहाँ से हमने वाइट कलर लिए, ओके किए और एक बार इंटर किए। ठीक है, तो अब देखोगे पीछे का जो है मेरा वाइट हो गया है। अब फिर से हम यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इस ए वाली ऑप्शन पे क्लिक करोगे, कंट्रोल के साथ जे बटन दबाओगे, ये डुप्लीकेट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये वाली लेयर पे, ठीक है। ये पे क्लिक करने के बाद अब आप क्या करो, कंट्रोल के साथ जी बटन दबाओ, ठीक है। जी बटन दबाओगे, अब इसका आँख खोल के देख लो। जी बटन आप दबाओगे तो इस तरह का सिंबल बनेगा, तीर का एक सिंबल बनेगा। अब आप यहाँ पे इसका आँख खोल के देख लो तो कुछ इस तरह से ये दिख रहा है, ठीक है। इसका आँख फिर से ओपन करो और उसके बाद यहाँ पे जाओ ओपासिटी पे, ठीक है। ओपासिटी पे जाने के बाद थोड़ा इधर कर दो आप, सॉरी, हमने इस पे जाना है पहले और इससे हमें थोड़ा कम करना है जो हमें प्रॉपर ढंग से दिखे, ठीक है। इतना हमने किए और उसके बाद क्या करेंगे, एक इरेजर टूल लेंगे। तो इरेजर टूल सिंपली यहाँ पे जाएंगे, फर्स्ट वाली इरेजर टूल लेंगे। उसके बाद अगर इस तरह से सिंबल दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपके कीबोर्ड के अंदर कैप्स लॉक 1 है, ठीक है। तो इसको आप हटाओ इस तरह से और यहाँ से इरेज कर लो। ज़्यादा मात्रा में इरेज करना है तो यहाँ ओपासिटी बढ़ा सकते हो, फ्लो बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और इस तरह से इसे इरेज कर दो, ठीक है। इधर से आप इरेज करना स्टार्टिंग करो, ठीक है। देखिए सिंपली ये वाला ऊपर में दिख रहा है, ठीक है। अगर आपके पास एडवांस सॉफ्टवेयर है फ़ोटोशॉप का, ओहो पता नहीं हमें इसको, अगर आपके पास एडवांस फ़ोटोशॉप है एडोब फ़ोटोशॉप के अंदर, तो उसमें आप बहुत आसानी से बना लोगे, ठीक है। बहुत सिंपल उसमें ट्रिक है और 1-2 मिनट में आप बना सकते हो। मगर ये फ़ोटोशॉप अगर यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ झेलना पड़ेगा। और उसके बाद हम यहाँ से इरेज कर लिए। इरेज करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, इसे हम फुल करके देख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है और फिर से हम इसे नीचे से इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मेरा डिज़ाइन बनके रेडी है, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे ये जो वर्ल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप एक बार क्लिक करो, यहाँ वर्ल्ड पे, और यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करो स्टॉक पे, ठीक है। और इसमें हमें स्टॉक देना नहीं है। देखिए इस तरह का सिंबल आपके सामने खुल के आएगा, तो स्टॉक हमें नहीं देना है। इस पर से टिक लग जाएगा तो आप हटा लो और यहाँ पे आप एक बार क्लिक कर दो, ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, थोड़ा इसको बढ़ा दो और थोड़ा इसको भी बढ़ा दो, थोड़ा गोला टाइप का दिखेगा 3D में, और ओके कर दो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसके बीच में भी आप इरेज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करो, ये बीच का पॉइंट है, इरेज कर लो। इधर भी चाहो तो इरेज कर सकते हो, जहाँ तक आपको अच्छा लगे वो इरेज कर सकते हो। और इस तरह से अगर कहीं में अगर यूज करना है तो आप कर सकते हो। अब आप यहाँ पे इसका आँख बंद कर दो। देखो ये लेयर है तो इसका आँख हम बंद किए बैकग्राउंड का। Ctrl+Shift+E बटन दबाएंगे, सारा मर्ज हो गया। इसका आँख अब हम खोल देते हैं और कुछ इस तरह से इसे हम उठा के कहीं पर भी यूज करना अगर हो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एडोब फोटोशॉप के अंदर लेयर। तो लेयर आपको ओपन होना ही चाहिए। अगर एडोब फोटोशॉप के अंदर अगर लेयर आपका नहीं ओपन है तो ये सब करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, हो सकता है कि आप कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसे बोला जाता है लेयर, ठीक है। इसे लेयर बोला जाता है। अगर आपके एडोब फोटोशॉप के अंदर ये नहीं मिल रहा है तो आप विंडोज़ पे क्लिक कीजिए। थोड़ी सी नीचे जब आप जाइएगा तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा रहेगा लेयर, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।